श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 1 फरवरी को गुप्त नवरात्रि का बहुत ही विशेष दिन है। देखो, माघ महीने की गुप्त नवरात्रि अपने आप में तो विशेष होती है। साथ ही साथ एक और कारण है, क्योंकि ये है चतुर्थी तिथि का दिन और आप सभी लोगों को इस चतुर्थी तिथि पे कड़वे नीम के 9 पत्ते से एक छोटा सा उपाय करना है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी होती है और दिन की शुरुआत ही मेडिसिन खा के होती है, दवा खा के होती है, तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर इस उपाय को, बहुत स्पेशल सा प्यारा सा है। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमें लेना कौन सी चीज़ों को है। तो जैसा कि मैंने लिखा था, हमें क्या लेना है, 9 पत्ते लेने हैं नीम के। देखो, नीम पता है 2 तरीके की होती है। एक होती है मीठा नीम और एक होती है कड़वा नीम, ठीक है ना। तो आपको कड़वे नीम के 9 पत्ते को लेना, ठीक है ना। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा ले लीजिए। उस तांबे के लोटे के अंदर जल भरिएगा। माघ महीने का महीना चल रहा है, माघ स्नान चल रहा है, तो आप सभी को इसके अंदर क्या डालना है, गंगा जल, है ना। आप डाल दिया गंगा जल के अंदर। इस जल के अंदर जो मैंने कड़वे नीम के 9 पत्ते आपको दिखाए हैं, उन 9 पत्तों को भी इसी कलश के अंदर, इसी पात्र के अंदर डाल देना है ना। डालने के बाद में आपके पास में होना चाहिए क्या, एक प्लेट होना चाहिए। और उस प्लेट से आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से इस कलश को ढक देना और इसी प्लेट के ऊपर जो बेलपत्र आपके पास में है, उस एक बेलपत्र को आप इसी कटोरी, इसी प्लेट के ऊपर रख देंगे, है ना। अब आप इस कलश को उठाएंगे। घर का जो भी व्यक्ति आप पे बीमार रहता है, दिन भर दवा खाता है, उसकी कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, उस व्यक्ति के कमरे में थोड़ी देर तक, मतलब सुबह के टाइम पे रख दो या शाम के टाइम पे रख दो। और अगले दिन अगर देखो, अगर आप इस उपाय को सुबह कर रहे हो तो जल को ले जाके चढ़ाओगे शाम को। बट अगर आप इस उपाय को शाम को कर रहे हो तो जल चढ़ाओगे अगले दिन संडे के मॉर्निंग जाके। मेरी बातें समझ आ रही क्या। फिर आप इस कलश को उठाइएगा और उठाने के बाद में जो नीम का पेड़ आपने लिया था, जिस पत्ते का, आपको उस बेल पत्र को उठा के अपने पास में रखना है और पूरा का पूरा जल नीम पेड़ की जड़ में आपको समर्पित करना है। देखो, नीम का ही पेड़ क्यों, आपको मैंने एक बात और बता रखी है, या फिर गुरु जी की कथा में भी आपने सुन रखा होगा कि जब भी नवरात्रि के दिन आते हैं तो जो देवी माता का वास होता है वो कहाँ पे होता है, नीम पेड़ के नीचे ही होता है ना। तो आप सभी को जल चढ़ा देना। और जो एक आपके पास में बेल पत्र है, आपके घर में या घर के आसपास में महादेव का शिवलिंग हो तो उनके ऊपर ले जा करके उस बेल पत्र को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ सकता, उसकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम रहेगी नहीं, सारी समस्या से उसको आज़ादी ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना। करिएगा। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह जो दूसरा उपाय है, यह स्पेशली होगा आपके कष्टों को दूर करने के लिए ना। देखो, हर एक फैमिली की, हर एक परिवार के अपने अलग कष्ट होते हैं ना। किसी के यहाँ धन की कमी है, किसी के यहाँ व्यापार नहीं चल रहा, किसी की नौकरी नहीं लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक परिवार के अपने अलग नियम होते हैं, अपने अलग कष्ट हैं। तो आप सभी को किसी भी प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए आपको 2 लौंग लेने हैं। कितने, मात्र 2 लौंग लीजिएगा। और लेने के बाद में 1 चुटकी हल्दी लेनी है। बहुत स्पेशल सा उपाय है, समझिएगा ज़रूर। क्या लेंगे, 1 चुटकी हल्दी लीजिएगा। अब इसको लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे। देखो, इस नवरात्रि के दिनों में गंगा जल का तो बहुत बड़ा महत्व नहीं होता है जल के अंदर, लेकिन हम गंगा जल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि माघ महीने की गुप्त नवरात्रि है और माघ महीने का दिन स्नान दान का महीना होता है। इसीलिए जल के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, गंगा जल डाल रहे हैं, ठीक है ना। गंगा जल डालना और फिर गंगा जल के अंदर जो मैंने आप सभी लोगों को हल्दी दिखाई, वही 1 चुटकी हल्दी डालेंगे, है ना। फिर आप इस कलश को उठाना। आपके घर में जितने भी रूम्स हों, 1 कमरे हों, 2 कमरे हों, 2 मंजिला घर है, 3 मंजिला घर है, जितने भी हैं, उन सभी कमरों में एक बार घूमना। अब मेरी बातों को सुनिएगा पहले। सभी जगहों पे जब घूम लोगे तो घूमने के बाद में आपके पास में जो 2 लौंग है, उन 2 लौंग को लेकर के और आप उस
कलश को लेकर के कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे तो मैंने गलती से महादेव का शिवलिंग दिखा दिया, शिवलिंग के पास में नहीं जाना है। कहाँ पे जाना है? एक मिनट, मैं एक फोटो बना रहा हूँ। ये क्या है? ये है नीम का पेड़। तो नीम पेड़ के नीचे जाकर के जो आपके पास में 2 लौंग हैं, उन 2 लौंग का भोग लगाएंगे। अब यहाँ पर जब नीम पेड़ के नीचे लौंग का भोग लगाओगे तो आप अपने घर के कुल देवी या कुल देवता का स्मरण करेंगे। अब कहोगे भैया ये हमें कैसे पता चलेगा? तो आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हों, आप उनसे जाके पूछना कि हम सभी के कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, वो आपको बताएंगे पूरा डिटेल में। तो उन्हीं का स्मरण करके 2 लौंग का भोग नीम पेड़ के नीचे लगा करके, और वही हल्दी वाला जो जल होगा वो उसी लौंग के ऊपर आपको समर्पित मात्र कर देने से इस माघ महीने की गुप्त नवरात्रि के अवसर पे आपके घर के परिवार के जो भी कष्ट होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, समस्या होगी, उससे आपको छुटकारा ज़रूर मिलने वाला। ठीक है ना? तो करिएगा, भूलिएगा नहीं कोई लोग। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है सरसों के तेल के साथ में। अब कहोगे भैया गुप्त नवरात्रि का दिन है तो यहाँ सरसों के तेल का उपाय क्यों है? क्योंकि ये जो गुप्त नवरात्रि आपकी है ये चतुर्थी तिथि की है और साथ ही साथ शनिवार को पड़ रही है, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन कैसे करना है और क्या बेनिफिट है, इसकी बातें हम तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना? देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। तो इस उपाय के बेनिफिट होंगे इच्छा पूर्ति, है ना? जैसे बहुत प्रयत्न कर रहे हो, किसी भी काम को लेकर के बहुत डिस्टर्ब हो, परेशान चल रहे हो, तो आप सभी को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस उपाय को करना। इसके लिए सबसे पहले तो आपको सरसों का तेल लेना। देखो, कुछ लोग मुझसे पूछते भी हैं कमेंट में कि भैया काले सरसों की या फिर पीले सरसों। अरे सरसों का तेल लेना है, किसी भी कलर का हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना? लेना बहुत थोड़ा सा लीजिएगा और उसे लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। कभी भी चले जाओ, सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं, ठीक है ना? अब यहां पर पहुंच के सबसे पहला काम क्या करना है, आपको 1 लोटा जल चढ़ा देना है। पहले ही, पहुंचते ही पहले जल चढ़ाना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जब आप जल चढ़ा दो, उसके बाद में जो आपके पास में सरसों का तेल है, उस सरसों के तेल को किसका नाम लेके चढ़ाएंगे? सॉरी, यहां पे आपको चढ़ाना होगा काशी विश्वनाथ। फिर से बोल रहा हूं, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से सरसों के तेल को महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। अब जब आप सरसों के तेल को चढ़ा दोगे तो आपको अपनी उंगलियों से सरसों के तेल को टच करके अपनी मनोकामना कहनी है। अब कौन सी उंगली से? जो सबसे छोटी वाली उंगली नहीं होती है हमारे दाहिने हाथ में, उसके ठीक बगल वाली, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिंग फिंगर के नाम से जानते हैं, उसी रिंग फिंगर से आपको क्या करना है, उस सरसों के तेल के स्थान पर अपनी उसी उंगली को रख करके अपनी मनोकामना तब तक आपको बोलनी है जब तक आप पूरी अपनी विशेष कहना दो, और अपनी उंगलियों को हटाना ही नहीं है। जब आप अपनी पूरी मनोकामना महादेव से कह ले जाओ, उसके बाद में आप उस उंगलियों को वहां से हटाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को किसके नाम से करना है? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से आप सभी को इस तीसरे उपाय को करना होगा। सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना? तो 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा छोटे से इस उपाय को, है ना? कई बार मैंने आप सभी को इस उपाय के बारे में बता रखा है। तो यह उपाय स्पेशली किसके लिए होगा? क्लेश के लिए। आज के टाइम पे हर एक फैमिली की, हर एक परिवार की बस एक ही समस्या है कि कुछ भी हो जाए बट हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़े ना हो, कभी क्लेश नहीं होना चाहिए ना। तो आप सभी को चावल का 1 दाना लेना है जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो। अब उसके स्थान पर आप सभी को एक बेलपत्र भी लेनी है जो बहुत प्यारी सी हो, सुंदर सी हो, और बेलपत्र के साथ में आपको शहद लेना। देखो, शहद की मात्रा भी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है।
शहद हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लड़ाई झगड़े का जब कोई उपाय करते हैं तो उस टाइम पे हमें मिठास लाने के लिए शहद का इस्तेमाल करना होता है। तो जो बेलपत्र आपके पास में है, उस बेलपत्र पे अच्छे तरीके से बीच वाले पत्ते पे आपको क्या लगाना है? शहद लगाना है। शहद के बीचों बीच में आपको एक चावल का दाना रखना है, और जो भी व्यक्ति घर में आपके क्लेश करता है, लड़ाई करता है, झगड़े करता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर वही नाम बोलना है, काशी विश्वनाथ। शनिवार के दिन हम कौन सा नाम लेते हैं महादेव का? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करके और जल चढ़ा देते हैं तो आपके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। बाकी मैंने कोशिश तो की है आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।